बेंजीन व टॉलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 150 मिलीमीटर Hg तथा शुद्ध टॉलुइन का 50 मिलीमीटर Hg है। तो बेंजीन तथा टॉलुइन के समान द्रव्यमान वाले विलयन के वाष्पदाब की गणना कीजिए। जो आपका राइट आंसर रहेगा 104 मिलीमीटर Hg रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे सवाल में, तो क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, उसके बाद दे रखा है टॉलुइन। तो सर्वप्रथम बेंजीन की बात करेंगे, तो बेंजीन और टॉलुइन दोनों की, तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन में लिखेंगे C6H6 बेंजीन और टॉलुइन, और टॉलुइन का तो क्या लिखेंगे, तो C7H8। इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे द्रव्यमान। तो यहाँ पर बेंजीन और टॉलुइन का द्रव्यमान तो अपने जगह पे कितना होते हैं, 100 ग्राम होते हैं, 100% होता है अपने जगह पे। तो यहाँ पर बेंजीन और टॉलुइन का द्रव्यमान कितना है, 100%। फिर लिखेंगे बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ लिखेंगे C6H6, ये जो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, तो बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान कितना है, 78 ग्राम, कितने ग्राम, 78 ग्राम मोल। अब यहाँ देखेंगे उसके बाद जो बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान वो आप देखो निकालना पड़ेगा। तो बेंजीन का निकालना पड़ेगा अणुभार, क्या निकालना पड़ेगा, बेंजीन का निकालना पड़ेगा अणुभार। तो अणुभार कितना होता है, तो होता है 78। कैसे आता है 78 है, तो कार्बन का जो अणुभार कितना होता है, 12 होता है, 6 से गुणा करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का जो अणुभार कितना होता है, 1 होता है, इंटू 6 से गुणा करेंगे, 12×6 = 72, और प्लस का 6 कम 6 72, 6 हो जाएगा 78। तो इसी तरीके से अणुभार कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या, तो बेंजीन के मोलों की संख्या उससे पहले लिखेंगे क्या, जो बेंजीन और टॉलुइन का जो द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम। उसके बाद जो दे रखा जो मोलर द्रव्यमान बेंजीन का वो कितना 78 है। इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा 1.28 आ जाएगा मोल। अब देखो यहाँ से ग्राम से तो ग्राम कट ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ये जो फिर क्या लिखेंगे, अब देखो बेंजीन की बात हो चुकी है। उसके बाद क्या था, टॉलुइन। तो अब यहाँ बात करेंगे टॉलुइन के बारे में। तो टॉलुइन का लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखेंगे C7H8। तो यहाँ लिखेंगे टॉलुइन का मोलर द्रव्यमान, टॉलुइन का जो मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 92 ग्राम मोल। ध्यान से देखेंगे, इसका भी क्या निकालेंगे, टॉलुइन का जो मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 92 ग्राम दे रखा है। तो 92 ग्राम इसका आपको निकालना पड़ेगा, इसका टॉलुइन का जिस तरीके से बेंजीन का निकाले इसी तरीके से किसका निकालेंगे, जिसका मोलर द्रव्यमान, इसका भी अणुभार निकालेंगे। उसके बाद जो टॉलुइन के मोलों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे टॉलुइन के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे इसके भी निकालेंगे, तो कार्बन इसका भी अणुभार निकालेंगे जो टॉलुइन का। तो टॉलुइन का क्या निकालेंगे, C7H8, इसका निकालेंगे अणुभार, किसका अणुभार, तो ये टॉलुइन का। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाए, 12, 12 से 7 गुणा करेंगे, हाइड्रोजन कितना 1 × 8। तो देखो 7 में 14 के 4 चला 1, 7 में 7 का 8 हो जाएगा, 8 1 8, 8 4 12 के 2 से चलाएगा, 8 1 9 92 आ जाएगा। इसका भी टॉलुइन का अणुभार कितना आ जाएगा, 92। तो यहाँ पर देखो जो टॉलुइन के मोलों की संख्या लिखेंगे, तो 100, देखो वही चीज़ लिख दिया था सवाल में कि बेंजीन और टॉलुइन का जो द्रव्यमान कितना होता है, 100 ग्राम। अपने जगह पे पूरे कितने होते हैं, 100 ग्राम, बटे में रहेगा 92। इससे उसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो आ जाएगा वो आएगा 1.09 ग्राम मोल आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेंजीन में क्या लिखेंगे, बेंजीन का मोल अंश। उसके बाद निकालेंगे विलयन में, क्या लिखेंगे, विलयन में बेंजीन C6H6 बेंजीन का मोल अंश बेंजीन का मोल अंश निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, बेंजीन के मोलों की संख्या, कितनी देखिए 1.28 अपान में देखेंगे
उसके बाद क्या लिखेंगे, तो फिर से लिखेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या नीचे लिखेंगे 1.28 प्लस जो टॉलुइन के मोलों की संख्या 1.09। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पास रहेगा 1.28 अपान में रहेगा 9 और 8, 8 8 16 के 17 के साथ चला 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, पॉइंट लगा रहेगा 1 1 2 हो जाएगा। अब इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.54 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, बेंजीन का मोलंस। जिस तरीके से बेंजीन का मोलंस निकाला इसी तरीके किसका निकालेंगे, टॉलुइन का मोलंस। तो यहाँ लिखेंगे C7H8 टॉलुइन, टॉलुइन के या कह लीजिए टॉलुइन का मोलंस। यहाँ पर निकालेंगे विलेन में टॉलुइन का मोल अंश, मोल अंश टॉलुइन का मोल अंश निकालेंगे। सर्वप्रथम टॉलुइन का ऊपर मान रखेंगे, यहाँ भी 0.9 टॉलुइन और यहाँ पर रहेगा प्लस 1.28। अब इनको भी ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर 1.09 ऐसे लिखा रहेगा। ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर 8 8 16 16 17 के साथ चलाएगा 2 1 3 हो जाएगा, पॉइंट 1 2 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। दो संख्या के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.46। ये क्या आ जाएगा, ये आपका टॉलुइन का मोल अंश आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे विलयन का वाष्पदाब। उसके बाद क्या लिखेंगे, विलयन, विलयन का वाष्पदाब। विलयन का वाष्पदाब बराबर लिखेंगे बेंजीन का मोल अंश C6 और H6। बेंजीन का मोल अंश क्या लिखेंगे, बेंजीन का मोल अंश, बेंजीन का मोल अंश इंटू शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब, इंटू लिखेंगे शुद्ध, शुद्ध बेंजीन का, शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब, वाष्पदाब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे फिर से पुनः टॉलुइन का मोल अंश, पुनः क्या लिखेंगे, टॉलुइन C7H8 टॉलुइन का मोल अंश, टॉलुइन का मोल अंश इंटू शुद्ध टॉलुइन का वाष्पदाब, फिर लिखेंगे इंटू शुद्ध टॉलुइन का C7H8 का वाष्पदाब, जो टॉलुइन का वाष्पदाब। अब यहाँ पर मानकूट कर देंगे और राइट आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे C6H6 का मोल अंश वो कितना दे रखा था, वो आपको दे रखा था 0.54 इंटू, उसके बाद शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब वो कितना दे रखा था, वो आपको दे रखा था 150। उसके बाद देखेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो दे रखा था जो टॉलुइन का मोल अंश, जो टॉलुइन का मोल अंश जो निकाले थे 0.46 इंटू जो टॉलुइन का वाष्पदाब, टॉलुइन का वाष्पदाब कितना दे रखा था, वो आपका 50 मिलीमीटर Hg दे रखा था। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 0.54 गुणे 150 प्लस इधर लिखेंगे इतना 0.46 गुणे 50। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, पुनः यहाँ से 2 जीरो बढ़े, पॉइंट हटेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 54 इंटू 3 बटे में आ जाएगा 2 और प्लस का यहाँ आ जाएगा 46 बटे में आ जाएगा 2 इंटू कितना रहेगा, इंटू जीरो से जीरो कट गया, हाँ इंटू यहाँ कुछ नहीं एक बचेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे 46 से कम कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 तियाँ 12 के, 2 हाथ से चलाए 5 तियाँ 15 एक हो जाएगा 16 बटे 2 प्लस 46 से कम 46 बटे 2, जो चीज़ 2 बार में 2 2 उसको एक बार में लिखेंगे, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, हाथ से चला 1 1 का 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 से प्लस सिफर 2 चक्कू 8। तो यहाँ पास आ जाएगा 104 मिलीमीटर Hg आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।